हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 का रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो उसी के बारे में वीडियो और आने वाला है। क्योंकि अगर रिजल्ट अब डिले हो रहा है तो वेटिंग लिस्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर और वेटिंग लिस्ट के ऊपर तो सभी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिला हुआ है और फ़ोन कॉल के माध्यम से यही पता चल पाया है सिर्फ कि आपको रिजल्ट फाइनलाइज करने में टाइम लगेगा। तो ये हम पहले भी वैसे बताए हुए थे और कि फ़ोन कॉल के माध्यम से ये पता चला हुआ है कि रिजल्ट फाइनलाइज होने में तो कुछ मतलब वो बोल रहे थे कि वेबसाइट के टच में रहिए। तो लेकिन वेबसाइट के टच में रहिए तो वो तो पता चलता है कि वेबसाइट के टच में रहिए, लेकिन कब तक? तो मतलब लगभग 1 मंथ का तो समय लगेगा ही लगेगा उनके हिसाब से। तो अब क्या हो सकता है, या तो जून लास्ट नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक में, जो पहले से भी अंदाज़ा था कितना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, अगर लद्दाख वाला चीज़ नहीं रहता तो ये रिज़ल्ट आपको फाइनली देखने के लिए मिल जाता। चलिए दोस्तों, जो हुआ तो हुआ। और ये तो रहा एसबीआई की तरफ से कि आखिर कब रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। वो तो एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये जो लग रहा है कि जून लास्ट या जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। हालांकि दोस्तों, कल आपको एसबीआई पीओ का भी स्कोर कार्ड देखने के लिए मिला हुआ था, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आपको इसका भी रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। लेकिन उसमें था क्या कि एसबीआई क्लर्क का आपको एक्चुअली ऑलरेडी पहले ही रिजल्ट आउट हो चुका था, लेकिन फाइनली मार्क्स आउट नहीं हुआ था, तो इसलिए उसमें उतना टेंशन नहीं था। लेकिन आपका मेंस का ये फाइनल रिजल्ट है, तो इसमें और उसमें अंतर है। इसको सभी कुछ को करने में आपको कुछ तो टाइम लगेगा। तो ये तो रहा दोस्तों रिजल्ट के बारे में कि अभी कुछ समय तो और लग सकता है, करीब 1 वीक तो हमें मेरे अंदाज से तो 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा। और जैसा कि एसबीआई के द्वारा भी वहाँ पे जो फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चलता है, तो उसके हिसाब से भी बता रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वेटिंग लिस्ट के ऊपर, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में सबसे अच्छा जो होता है वो इसका हमें वेटिंग लिस्ट ही लगता है। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि किसी बार कट ऑफ का कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, कुछ बार कुछ कट ऑफ का अलग देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे कट ऑफ से 3-4 नंबर 5 नंबर तक भी नीचे रह जाते हैं, लेकिन फाइनली उनको भी सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये सिर्फ वेटिंग लिस्ट के चलते होता है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकलता तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बाहर हो गए रहते। तो ये वेटिंग लिस्ट के चलते ही फाइनली जिसका 3 नंबर भी नीचे रहता है, हम तो 1-2 एग्जाम्पल आपको वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो रहा बात का बात। तो लेकिन हाँ, एसबीआई क्लर्क में कि एक सबसे जो अच्छा चीज़ होता है ना, उसका ये वेटिंग लिस्ट होता है। कि बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जिसके मान के चलिए कि कट ऑफ से 3 नंबर नीचे चला है या कट ऑफ से 4 नंबर आपका नीचे है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जैसे ही इसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगा, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा, थर्ड वेटिंग लिस्ट आएगा, तो कट ऑफ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही 3 से 4 नंबर अगर स्टेट में वैकेंसी है, इस बार तो सभी स्टेट में वैकेंसी है, तो कट ऑफ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही 3 से 4 नंबर तक नीचे चले आता है। और वो भी 3-3 वेटिंग लिस्ट आता है साल भर में आपको। तो इसीलिए आपको ये वेटिंग लिस्ट में भी इस बार डिले होगा, क्योंकि रिजल्ट ही आपको फाइनल रिजल्ट आने में डिले हो रहा है। और जैसा कि दोस्तों सभी ईयर देखा जा रहा है कि जितना भी पहले ईयर है कि आपको जैसे जिस दिन आपका मेंस का ज्वाइनिंग हो जाता है उसके करीब 2 मंथ के बाद, करीब 2 मंथ के बाद, 1.5 से 2 मंथ के बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलता है एसबीआई में। तो हो सकता है कि इस बार अगर वो चीज़ फास्ट कर दिया जाए, वो चीज़ अगर फास्ट कर दिया जाए तो वेटिंग लिस्ट का कुछ प्रोसेस आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ फास्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ करवा करके नहीं तो अगर उतना फास्ट रहता तो अभी तक इसका रिजल्ट भी आ गया रहता। तो इसका सब कुछ का इम्पैक्ट ना आपको 2023 वाले का स्टूडेंट आपको 2024 नोटिफिकेशन पर भी पड़ेगा। अब दोस्तों क्या पड़ेगा वो तो आगे का बात रहा कि जब इसका आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा उसी के बाद अब 2024 नोटिफिकेशन का बात करेंगे। क्योंकि अब जितना टाइम लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपको न्यू नोटिफिकेशन पर देखने के लिए ज़रूर मिलेगा।
तो हम तो चाहते हैं कि अगर आपका सब कुछ ठीक रहा हो तो फाइनली इसी में आपको फाइनली ज्वाइनिंग मिल जाए और अपना एक अलग कैरियर का शुरुआत कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आशा किए थे आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कुछ भी डाउट रहता है किसी के भी रिगार्डिंग, बैंक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ भी डाउट होते रहता है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे एक वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।